हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका ऑडियोलॉजिस्ट। मेरा नाम है शाहबाज खान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग लॉस ये कोई बीमारी नहीं है, ये उम्र के साथ साथ होने वाली एक तकलीफ है। जैसे हमें आंखों में रोशनी की कमी से हमें चश्मे की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, और उसी तरह से जब हमारी कान की नस सूख जाती है तो हमें सुनाई देने में दिक्कत आने लगती है। आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें हमेशा सुनाई देने की तकलीफ़ होती है। वो इसलिए क्योंकि उम्र के साथ साथ जो उनकी कान की नस है वो सूख जाती है। तो अक्सर हमें उनसे बात करते वक्त हमें ज़ोर से बोलना होता है ताकि वो सुन सके। इस तकलीफ़ की वजह से वो आगे बातचीत करना बंद कर देते हैं और उस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। वो अकेलापन महसूस करते हैं और ख़ुद को डिप्रेशन में फ़ील करते हैं। डिप्रेशन में फ़ील करने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो याददाश्त होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगर हमें हियरिंग लॉस है तो हमारे जो कानों में कुछ आवाज़ें नहीं जाती हैं तो उसके हिसाब से हम भूल जाते हैं कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो उस वजह से हमें अक्सर देखा होगा कि आपके जो बुज़ुर्ग होते हैं जो घर में, वो हमेशा अपने रिलेटिव्स और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका नाम भूल जाते हैं। तो आगे ऐसा ये चीज़ बढ़े ना, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें उनका ऑडियोग्राम रिपोर्ट करवाना होता है। ऑडियोग्राम रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि उनकी जो कानों में जो हियरिंग लॉस है वो किस कैटेगरी में है। हियरिंग लॉस जो है 4 कैटेगरी में होता है। सबसे पहले जो शुरुआती जो स्टेज होता है उसे माइल्ड कहते हैं। माइल्ड के बाद जो धीरे धीरे जैसे अगर हियरिंग लॉस बढ़ता है तो उसे मॉडरेट, मॉडरेट के बाद सीवियर, और सीवियर के बाद सीधे आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस उसे कहते हैं जिसमें कंप्लीटली हमें दोनों कानों में सुनाई देना बंद हो जाता है। ऑडियोग्राम कराने के बाद आपको पता चलता है कि कितना आपको हियरिंग लॉस है। उसके हिसाब से फिर आप हियरिंग एड डिसाइड कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की मेडिकल सर्जरी या फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसके लिए तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाता है डिजिटल हियरिंग एड से। डिजिटल हियरिंग एड 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो आता है ये है CIC। CIC जो होता है कम्प्लीटली इन द कैनाल, ये आपके कान के साइज़ के हिसाब से बनाया जाता है, जो काफ़ी कान के कैनाल के अंदर बैठ जाता है और इनविजिबल टाइप होता है, ये दिखाई नहीं देता। दूसरा हियरिंग एड जो आता है ये रेडी टू यूज़ आता है, जिसे हम कहते हैं BTE मशीन। BTE जो होते हैं बिहाइंड द ईयर, जो कान के ऊपर पहना जाता है। तीसरा जो मशीन आता है जिसे हम कहते हैं RIC। RIC जो है रिसीवर इन द कैनाल। ये एक पतला सा वायर, इलेक्ट्रॉनिक वायर आता है जिसे रिसीवर कहा जाता है, और इसके थ्रू कान के अंदर आपको क्लैरिटी के थ्रू सुनाई जाता है। अगर आपकी फैमिली में आपको या आपके बुज़ुर्ग या आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेम्बर किसी को भी अगर हियरिंग लॉस की दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं कि वो कहाँ पे उनका ऑडियोग्राम कराना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आपका फ्री ऑडियोग्राम रिपोर्ट किया जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से कंसल्ट किया जाएगा कि कौन सा हियरिंग एड आपके लिए बेटर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि, और आप मुझसे अगर पर्सनली डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कीजिए, DM कीजिए, और ऑडियोग्राम रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सा हियरिंग एड उनके लिए बेटर रहेगा। ऐसे ही सारी हियरिंग एड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।